Assalamu alaikum everyone. I am Hamdan Shahzad from class 9. Today I want to discuss with you an interesting topic, that is, what if humans could fly? Let's exploring the world where flight is natural to us. Have you ever dreamed of flying like a bird? Yes, many people dream of flying because it feels like a total freedom. Flying has always been a symbol of freedom and imagination, but it was not just a dream. Let's explore how the world and our lives could change if humans had a natural ability to fly. Evolution of flying humans. For humans to fly, evolution could have to be very different. Biological changes required. Humans are heavier than birds, so we need very huge wings, about 6 to 7 meters, that carry our body weight into the air easily. We require lighter bones like a bird's and very strong chest muscles to flap those wings. Would we still walk or just glide everywhere? We would probably use both walk and fly for long distances, but still walk for short distances or indoor places. Physics of human flight. Birds fly using 4 forces. Lift pulls them up. Birds की वो फोर्स जो इनकी बॉडी को आसानी से ऊपर की तरफ उठा लेती है. ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, स्लोइंग देम डाउन. एयर के अगेंस्ट इनका अपनी बॉडी को ऊपर उठाना, इनका मूव करना, दिस इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स इन बर्ड्स. थ्रस्ट पुशेस देम फॉरवर्ड. अपनी बॉडी को एक झटके या तेजी के साथ आगे मूव करवाना, कॉल्ड थ्रस्ट. ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ दबाएगी, अपनी तरफ खींचेगी. सो बर्ड्स में ये एक नेचुरल एबिलिटी है, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं. उनके लिए फ्लाई करना बहुत ईजी है ह्यूमंस की निस्बत. बर्ड्स यूज 30% ऑफ देयर बॉडी वेट जस्ट फॉर चेस्ट मसल्स. परिंदे अपने जिस्म का 30% हिस्सा सिर्फ अपने चेस्ट मसल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, for humans to fly is not having just about wings. We need strong body to use them. सादा अल्फाज में ये कि ह्यूमंस को उड़ने के लिए सिर्फ पर ही काफ़ी नहीं है, हमें इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत जिस्म या स्ट्रॉन्ग बॉडी का होना भी बहुत ज़रूरी है. How daily life would change. What new things we see. हम क्या नई चीज़ें देखेंगे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं. We have seen fly to school or work. हम देखेंगे कि हम अपने स्कूल्स, ऑफिसेज या किसी भी वर्क काम पे उड़कर जा सकते होंगे. हाउसेस वुड हैव रूफ टॉप्स, लॉन्च पैड्स. हमें इंसानों को खास तौर पर उड़ने के लिए किसी एक स्पेशल प्लेस की जरूरत होगी जहाँ पे वो प्रवास करेंगे या फिर लैंड करेंगे. सो हर ह्यूमन को ये स्पेशल प्लेस अपने हाउसेस की रूट्स पे इजीली मुयस्सर हो सकती हैं. सो मे बी इफ ह्यूमंस कुड फ्लाई, अगर ह्यूमन उड़ सकते तो हमारे घरों की छतें, रूफ्स, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते थे. बट ह्यूमंस कुड फेस सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू इट. इंसानों को कुछ मसाइल का सामना भी पेश करना पड़ सकता है. फॉर ह्यूमंस फ्लाइंग कुड बी टायरिंग. इंसानों के लिए उड़ना थका देने वाला हो सकता है. वेदर चैलेंजेस लाइक रेन एंड विंड कुड बी रिस्की. बारिश का आना या तेज हवा चलना भी हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है. स्काइज कुड गेट क्राउडेड. आसमान पर भीड़ या रश भी हो सकता है. फैशन एंड टेक. व्हाट वुड वी वेयर और यूज. हम क्या पहनेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे. वी वुड वेयर फ्लाइट सूट्स विद फीदर्स फॉर आर्म. हम परों वाले फ्लाइट सूट्स पहनेंगे गरमाइश लेने के लिए, एंड गॉगल्स फॉर विंड. और एक स्पेशल टाइप ग्लासेस भी हम यूज कर सकते हैं हवा से बचने के लिए. विंग्स कुड बी इन कूल स्टाइल्स, फैंसी, कलरफुल एंड स्पोर्टी. जैसे अब हम जमीन पर हैं, हम चाहते हैं कि हर ह्यूमन ये चाहेगा कि उसका विंग अच्छे से अच्छे दिखें. वी यूज GPS to help us finding the way while flying. हम उड़ते वक्त रास्ता तलाश करने के लिए GPS means global positioning system भी यूज करेंगे. Law and society. What could flying affect the laws? क्या उड़ना कानून पर भी क्या असर डालेगा? There would be air traffic laws such as no fly zones over military areas. बिल्कुल डालेगा. हमें काफी जगह पर उड़ने से पाबंदी होगी, जैसे कि मिलिट्री एरियाज या फिर आर्मी के बेसिस पे हमारे फ्लाई जोन्स नहीं होंगे, हम वहाँ पे नहीं जा सकते होंगे. वी नीड फ्लाइंग लाइसेंस एंड स्कूल्स टू लर्न सेफली. हमें फिजाई लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें अर्थ पे हर व्हीकल या कुछ इस तरह चीज जिसमें हमें डेंजर है, हमें उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. इसी तरह हमें फजाई लाइसेंस की जरूरत भी पड़ेगी. और मे भी अगर ह्यूमंस उड़ सकते तो इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल भी हो सकते थे जहाँ इन्हें सेफली उड़ना सिखाया जाए.
there could be air traffic in the sky. हमें आसमान में नई फिजाई ट्रैफिक भी देखने को मिलेगी. Sports and fun. What fun things could we do? हम क्या तफरीह या मज़ेदार काम कर सकते होंगे? We have sky races, aerial acrobatics and a new game called Wing Game. हम फिजाई रेसेस या आसमान पे कुछ तमाशिया करते वगैरह भी कर सकते होंगे और बहुत सी नई गेम्स खेल सकते होंगे जैसा कि विंग बॉल. स्टेडियम्स माइट फ्लोट और बी इन द स्काई. में भी अगर ह्यूमन जुड़ सकते हैं तो स्टेडियम्स या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी कुछ ऐसे के बनाए जा सकते थे जिनकी रसाई आसमान तक भी हो. हम आसमान में भी कुछ खेल सकते थे. सो में भी ग्राउंड्स हवा में तैरने वाले या फिर कुछ इस तरह के भी हो सकते थे. इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी. Would flying help the environment? क्या उड़ना माहौल के लिए भी मददगार साबित हो सकता है? Yes, because we use fewer cars and planes due to which pollution will be decreases. सबसे बड़ी बात हमारे लिए माहौल में इसलिए मददगार साबित हो सकता है क्योंकि अगर हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटी हो उड़ने की तो हम जहाज या बहुत से व्हीकल्स कम यूज करेंगे जिसकी वजह से आलूदगी में भी बहुत कमी हो सकती है. Flying in dreams and stories. Why would we dream of flying? हम उड़ने का ख्वाब क्यों देखते हैं? Flying is in old stories like the Icarus, angels and the flying carpets. हमारे अंदर उड़ने का ख्याल इसलिए आता है क्योंकि हम पुरानी कहानियाँ जैसे कि फरिश्तों वाली या फिर उड़ने वाले कारपेट्स इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर उड़ने के ख्याल पैदा हो सकते हैं और होते भी हैं. Conclusion. What would you do if you could fly? आप क्या